बच्चों, इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स का प्राइमरी इंट्रोडक्शन का मतलब ये कि व्हाट आर पी ब्लॉक एलिमेंट्स, व्हाट आर पी ब्लॉक एलिमेंट्स, व्हाट इज द पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल, है ना, पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल क्या है पी ब्लॉक एलिमेंट्स के। ठीक है, और इसके बाद फिर जो इसे पी ब्लॉक एलिमेंट्स में थोड़ा सा और भी आगे हम आपको डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, चलिए हम शुरुआत करते हैं। व्हाट आर पी ब्लॉक एलिमेंट्स नाउ। तो जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट्स के डिटरमाइन कीजिएगा अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल इन टर्म्स ऑफ सबसेल्स, इन सबसेल्स SPDF के टर्म्स में जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेंटेन करते हैं एलिमेंट्स का, तो आप देखिए कि उनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन को डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन यानी डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन कौन से सबसेल में एंटर कर रहा है, ठीक है, वो सबसेल आपको ब्लॉक बताता है। तो जाहिर सी बात है पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं तो पी सबसेल में एंटर करेंगे इलेक्ट्रॉन। अब पी सबसेल कौन सा होगा ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। दिस इज पी ब्लॉक ऑफ आउटर मोस्ट सेल, नहीं आउटर मोस्ट सेल के पी सबसेल में इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा कौन सा, डिफरेंशियल। तो इसको सिंपल सी एक सेंटेंस की डेफिनेशन हमने डिस्क्राइब करनी है। व्हाट आर पी ब्लॉक एलिमेंट्स, व्हाट आर पी ब्लॉक एलिमेंट्स, एलिमेंट्स whose last electron or differentiating electron enters in p subcell of outermost cell, और p subcell of outermost cell को हम कह सकते हैं क्या, NP subcell are known as p block elements, are known as p block elements। अभी डेफिनेशन के बाद, ठीक है, ये डेफिनेशन है। अब हम देखिए, हम जैसे बोरॉन एटॉमिक नंबर 5, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल हम जब बनाएंगे, ठीक है, तो ये होगा 1s2 2s2 2p1। सिलिकॉन एटॉमिक नंबर 14 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 3p2 लास्ट सब सेल। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, दिस इज 2p4 1s2 2s2 2p4। एटॉमिक नंबर 35 ब्रोमीन 35, इसको आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाइए तो मिलेगा आपको 4p5 1s2 2s2 2p 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p5। हम इनको अरेंज भी कर सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6। बट हमें अभी फिलहाल हमें किसकी जरूरत है, हमें आउटर मोस्ट सबसेल की, सॉरी पी सबसेल, और लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर कर रहा है। तो आप देख सकते हैं पी सबसेल पी सबसेल पी सबसेल पी सबसेल। सो दीज एलिमेंट्स आर पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब हम बात करेंगे, हमें सिर्फ ब्लॉक यहां पे अभी डिटरमाइन किया है, हमने अभी यहां पे सिर्फ ब्लॉक डिटरमाइन किया है, हमने ग्रुप और पीरियड्स के बारे में बात नहीं की है, हम सिर्फ ब्लॉक की बात करेंगे। ठीक है, सो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन पी सबसेल ऑफ आउटर मोस्ट। अब देखिए n लिखा हुआ हमने n, तो 1 2 2 1 2 2 3 1 2 1 2 3 4, इसमें मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2, दिस इज n, यानी n इज द लास्ट सेल फॉर ईच। ठीक है, अच्छा, अब पी सबसेल कहने मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब पी सबसेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि पी सबसेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है p1 p2 p3 p4 p5 एंड p6, है ना। पी सबसेल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो सकते हैं p1 p2 p3 p4 p5 p6। n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द सेल जिसका वो सबसेल है। ठीक है, मींस देयर आर 6 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स इन पी ब्लॉक, 6 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स इन पी ब्लॉक्स। यही बात ध्यान रखिए। देखिए, आप पीरियड टेबल का एक हमने सिर्फ स्केलेटन बनाने का प्रयास किया, सारा डिटेल्स में नहीं लिखा हुआ है, इस टाइप की थोड़ा सा उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। देखिए, इन लेफ्ट हैंड साइड
शुरुआत होती है, सबसे पहले आपको देखेंगे आप पीरियड टेबल में, तो यहाँ पीरियड्स लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। और लेफ्ट हैंड साइड में आप देखिएगा यहाँ पर ये मिलेगा आपको एस ब्लॉक मिलेगा, और फिर डी ब्लॉक आएगा, बीच में डी ब्लॉक होगा, और आखिर में राइट हैंड साइड पे होगा पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में आप देखिए, यहाँ पे पी ब्लॉक में आप देखिए ग्रुप 13 NS1, ग्रुप 14 NS2, सॉरी NP1 NP2 NP3 NP4 NP5 and NP6, NP1 P2 P5। तो ये कितने हैं, 6 ग्रुप्स हो गए। पोजीशन इन पीरियड लिखा ना, आप एक सेंटेंस में आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। पोजीशन इन पीरियडिक टेबल, these elements means p block elements are placed at the right hand side of long form of periodic table। ये जो पीरियड टेबल है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियड टेबल के बाद इन ग्रुप 13 14 15 16 17 एंड 18 देयर आर 6 ग्रुप्स। अब हमें यहां पे बात रखनी है, अब हमें यहां पे एक बात याद करके रखनी है कि देयर आर 6 ग्रुप्स इन पी ब्लॉक। इनमें से क्लास 11th के लिए 2 ग्रुप हैं सिलेबस में, और क्लास 12th के लिए बाकी बचे हुए 4 ग्रुप्स होते हैं। मींस यहां पर अगर हम बात कर लें फॉर क्लास 11th, तो फॉर क्लास 11th P block elements, and for class 12th, for class 11th, group 13 and 14, for class 12th, group 15 16 17 and 18। ठीक, तो हम क्या करेंगे, अब हम इसी वीडियो के दूसरे पार्ट में, मतलब इसी वीडियो के आगे हम क्या करेंगे, हम आपको ग्रुप 13 और ग्रुप 14 के एलिमेंट्स का प्राइमरी इंट्रोडक्शन देने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रुप 13 एंड ग्रुप 14। लेकिन उससे पहले हम एक बार फिर बता दें, व्हाट आर पी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड दीज आर एग्जांपल्स एंड दिस इज द पोजीशन इन पीरियड टेबल फॉर ऑल द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या हैं, उनके कुछ एक एग्जांपल हमने रखे हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं बता दिया है, और फिर उनकी पोजीशन इन पीरियड टेबल क्या है ये हमने बात की आपको। अब हम इंडिविजुअली एक एक ग्रुप के बारे में बात करेंगे जो आपके सिलेबस में है। बच्चों, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हम आगे बात करते हैं किसके बारे में, फर्स्ट ग्रुप ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स, वो है फैमिली, कौन सी फैमिली, बोरॉन फैमिली। सो एलिमेंट्स ऑफ बोरॉन फैमिली को हम इंट्रोड्यूस करेंगे और फिर उनकी पीरियडिक टेबल में पोजीशन डिस्क्राइब करेंगे, पोजीशन इन पीरियडिक टेबल हम डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, किसके लिए, बोरॉन फैमिली के लिए। चलिए हम बात करते हैं। बोरॉन एटॉमिक नंबर 5, एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13, गैलियम 31, इंडियम 49, थैलियम 81 एंड अनट्रायम एटॉमिक नंबर 113। ये जो 6 एलिमेंट्स हैं ये बोरॉन फैमिली बनाते हैं, मींस दे आर बोरॉन फैमिली एलिमेंट्स। ठीक है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम एंड अनट्रायम, these 6 elements are known as boron family elements। अब अगर हम बात करें, ये जो लास्ट एलिमेंट है, लास्ट एलिमेंट अनट्रायम 113 एटॉमिक नंबर इसका हैज बीन रिसेंटली डिस्कवर्ड, यानी ये अभी ये डिस्कवर किया हुआ है और इसके बारे में हमें बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। इसलिए जब हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं तो हम इसको ज्यादा यूज नहीं करते। ठीक है, अब हम बात करेंगे पोजीशन इन पीरियड टेबल। पोजीशन इन पीरियड टेबल को डिस्क्राइब करेंगे, या फिर इनको पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो पी ब्लॉक है पीरियडिक टेबल में इनको रखा कहाँ गया, कहाँ प्लेस किया, कहाँ एडजस्ट किया गया, अरेंज किया गया है पीरियडिक टेबल। ठीक है ना, दिस इज फर्स्ट ग्रुप ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट, फर्स्ट फैमिली ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स।
हमने सबसे पहले क्या करना है, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेने, सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेने हैं इन टर्म्स ऑफ एसपीडीएफ अकॉर्डिंग टू अफबो प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू अफबो प्रिंसिपल। और इसके बाद फिर उनको हम सेल्स के टर्म्स में अरेंज कर लेंगे, सेल्स के टर्म्स में अरेंज कर लेंगे, ठीक है। जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एनालाइज करते हैं तो हम क्या क्या एनालाइज करते हैं, हम ये देखते हैं कि इनका जो डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन है, जो डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जा रहा है, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन किस सब सेल में एंटर कर रहा है और वो सब सेल किस सेल का है, ठीक है, और उस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो जाहिर सी बात है पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा आपका पी सब सेल ऑफ आउटर मोस्ट सेल में। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हम इसको एनालाइज कर लेंगे और फिर हम क्या करेंगे, इनका पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल डिस्क्राइब करेंगे। और इसके लिए हमें सिर्फ दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, इनका हमें ब्लॉक डिटरमाइन करना होता है और हमें ग्रुप डिटरमाइन करना होता है। पीरियड तो बाद में हम बात करते हैं कि कैसे उसके बारे में बात करेंगे, अलग अलग एलिमेंट्स के लिए अलग अलग पीरियड मिलेगा। चलिए देखते हैं। बोरॉन लास्ट सब सेल 2s1, similarly last subcell for aluminium 3p1 and then 4p1, 5p1, 6p1, 2p1, 3p1, 4p1, 5p1, 6p1। इसका मतलब ये हुआ कि इनका डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल के पी सब सेल में एंटर करता है, ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अब हम इनके पूरे आउटर मोस्ट सेल को एनालाइज करते हैं। पूरा आउटर मोस्ट सेल ये है इनका, सो 2+1 2+1 2+1 2+1 S2P1 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 सब में है। तो इनका मतलब क्या हो गया, इनका मतलब क्या हो गया कि 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट सेल में, हमने कंक्लूड कर लिया। हम इसके बेस पे इनकी पोजीशन इन पीरियड टेबल को ऐसे डिस्क्राइब कर देंगे, कैसे, ऐसे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस describes that last electron enters in NP subcell, means last a P subcell of last or outermost shell having how many electrons? 2 plus 1, 3 electrons. So these elements are placed in group 13 of P block in periodic table, ठीक। Last electron enters in NP subcell of outermost cell, NP subcell. So P block there are 3 electrons, so group number 13. क्यों? For P block elements group number is equal to 10 plus number of valence electrons, ठीक। ये फॉर्मूला हमेशा के लिए याद करके रख लीजिए।
फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट्स जब आप बात करेंगे ग्रुप नंबर डिटरमाइन करना है तो 10 से नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर देना है। आप देख सकते हो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स 3 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल, सो 3 + 10 13, ग्रुप नंबर हो गया 13। ठीक है, ये है बोरॉन फैमिली का इंट्रोडक्शन एंड पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। कार्बन फैमिली एलिमेंट्स ऑफ कार्बन फैमिली। तो देखिए इसको हम इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल डिस्क्राइब करते हैं। बिल्कुल जैसे बोरॉन फैमिली को डिस्क्राइब किया है, बिल्कुल हूबहू वैसे ही कार्बन फैमिली को डिस्क्राइब करना है। उतने ही वर्ड्स हम लगने, उतनी ही एक्सप्लेनेशन लगनी, सबको ऐसे ही लगता है। आगे चल के भी आप इसको आप एक फ्रेम बना के रख लीजिए, सारी की सारी पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल डिस्क्राइब कर सकते हो। कार्बन एटॉमिक नंबर 6, सिलिकॉन 14, जर्मेनियम 32, टिन 50, SN 10 का सिंबल SN है, लेड 82 इसका सिंबल PB है, एंड अनअनक्वेडियम एटॉमिक नंबर 14 114। दीज 6 एलिमेंट्स, ये जो 6 एलिमेंट्स हैं ये क्या हैं? एलिमेंट्स ऑफ कार्बन फैमिली और कार्बन फैमिली एलिमेंट्स हैं। इनमें से जो लास्ट एलिमेंट है ना अनअनक्वेडियम, ये भी रिसेंटली डिस्कवर्ड है, इसके बारे में भी बहुत ज़्यादा जानकारी हमें नहीं है, इसलिए जब हम डिस्कशन करते हैं आमतौर पे तो हम इसको सिर्फ अभी इंट्रोड्यूस कर दिया, बात खत्म हो गई। ठीक है, ये है एलिमेंट्स ऑफ कार्बन फैमिली। कार्बन 6, सिलिकॉन 14, जर्मेनियम 32, टिन 50, SN इसका सिंबल है, लेड 82, PB इसका सिंबल है, अनअनक्वेडियम 114। These 6 elements are known as कार्बन फैमिली एलिमेंट्स। अनक्वेडियम 114 ये रिसेंटली डिस्कवर्ड है, ज्यादा जानकारी नहीं है। अब अगर हम बात करें इनकी पोजीशन इन पीरियड टेबल के बारे में, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर वही बात है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल हमें लिख लेने हैं। ठीक है, फिर उन्हें हम सेल्स के टर्म्स में अरेंज कर लेना है। सब सेल्स के टर्म्स में अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल लिखते हैं, फिर सेल्स के टर्म्स में हम उनको अरेंज कर लेते हैं। इसके बाद जब हम डिस्क्राइब करना चाहते हैं पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल, तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इस तरह से एनालाइज करेंगे कि उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पर मौजूद है, यानी किस सेल या सब सेल में एंटर करता है, और आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। बस अगर ये पता रहे तो आप बता सकते हैं। देखिए कार्बन 2s2, सिलिकॉन 3s2, जर्मेनियम 4s2, टिन 5s2, लेड 6s2। इन सब एलिमेंट्स का जो डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन है वो कहां जा रहा है, आउटर मोस्ट सेल के पी सब सेल में। पी सब सेल ऑफ आउटर मोस्ट सेल मींस NP सब सेल। अब हम इनके आउटर मोस्ट सेल को एनालाइज करते हैं। ये हैं इनके आउटर मोस्ट सेल्स, सारे के सारे एलिमेंट्स के। तो देखिए आप कलेक्टिवली हम बात कर सकते हैं NS2 NP2, है ना। टोटल इलेक्ट्रॉन्स 2 + 2 कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन पी सब सेल, सो दीज आर पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए ग्रुप नंबर होता है 10 + नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, देयर आर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 2 + 2, सो ग्रुप नंबर 10 + 4 14 हो गया। तो हम इसको लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस डिस्क्राइब्स दैट लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन NP सब सेल, और मतलब P सब सेल ऑफ लास्ट सेल और आउटर मोस्ट सेल, हैविंग हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, हैविंग 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स। So these elements are placed in group 14 of P block in periodic table. This is simple explanation about position in periodic table. ठीक है, ये P block एलिमेंट्स में कार्बन फैमिली का इंट्रोडक्शन है और उनकी पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल है। क्लियर?